नमस्कार। आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ है और इस पुण्य और पवित्र अवसर पर आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं। आज से एक बड़ा सामाजिक अभियान भी शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो अभियान है जन भागीदारी का। 150 करोड़ लोगों का यह देश अपनी प्रेरणा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से यह संकल्प ले कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। आज से वो अभियान धरती पर उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो इस अभियान को जमीन पर उतारें। उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को इस अभियान में शामिल करें। बात ठीक भी है, राजनीति एक किनारे, लेकिन ये सच है कि बिना आत्मनिर्भरता के भारत समर्थ नहीं हो सकता, और आत्मनिर्भरता बिना स्वदेशी को आत्मसात किए आ नहीं सकती। यानी समर्थ भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, उन्नत भारत के लिए यह आवश्यक है कि हमारी आत्मा में स्वदेशी बसे। किसी नियम कायदे के चलते नहीं, किसी बंदिश के कारण नहीं, किसी भय के कारण नहीं, इच्छा से, स्वेच्छा से आत्मा का हिस्सा हो जाए स्वदेशी। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत सारी चीजें कही। आज जीएसटी में जो तमाम कटौतियां हुई हैं उनका भी आज से ही लाभ मिलना शुरू होगा जनता को। वो भी एक अवसर है, बड़ा अवसर है। बड़ी कटौतियां हुई हैं जीएसटी में। कई चीज़ों पर तो जीएसटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, कई पर उसकी मात्रा घट गई। अब स्वदेशी का जो मसला है उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है बड़ी सरल हैं, जैसे बहुत तकनीकी चीज़ों में मत उलझिए कि कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी अत्याधुनिक जटिल तकनीक वाली चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ अभी नहीं है, तो वो विदेश से आएंगी। हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक वो चीज़ें विदेशी ही रहेंगी। ये ठीक बात है। शोध का काम, अन्वेषण का काम, वैज्ञानिक रास्ते का काम मिनटों में, घंटों में, दिनों में नहीं हो सकता, इसलिए वहां तक चीजें चलती हैं। पर क्या नेल कटर भी विदेशी इस्तेमाल करना जरूरी है? जिससे हमको नाखून काटना है वो भी विदेशी हो? अलीगढ़ के ताले बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ताले लग गए और विदेशी ताले चल रहे हैं। क्यों? ताले तो हमारे पास थे ना। कैंची विदेशी क्यों? फल विदेशी क्यों? अमरूद भी विदेशी आ रहा है, बेर भी विदेशी आ रहा है, बब्बू गोशा विदेशी आ रहा है। नाना प्रकार की चीजें विदेशी आ रही, क्यों? क्या फल भी विदेश से लाए जाएं, ये कोई अनिवार्यता है? बिस्किट, जैम, जेली, इस तरह की चीजें, पेय पदार्थ, ये विदेशी क्यों हों?
इनको तो सहजता से इनका स्वदेशीकरण हो सकता है, इस स्वदेशी चीजों से रिप्लेस किए जा सकते हैं बहुत सरलता से। जूता, चप्पल, शर्ट, पैंट, टाई, चश्मा, घड़ी, खाने के बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, ये विदेशी क्यों? जब ये चीजें विदेश से नहीं आती थी तो क्या भारत का जनजीवन पंगु था, लकवाग्रस्त था? नहीं ना, चलता था, आनंद से चलता था। तब ये क्यों विवशता हो? खाना बनाने का बर्तन विदेशी, खाना खाने वाला बर्तन विदेशी, क्यों? मेवे विदेशी, क्यों? देशी में भी अच्छे हैं। एक अद्भुत बात आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मन से स्वदेशी बनिए। प्रचार के लिए स्वदेशी बनेंगे तो देश का भला नहीं होगा। देश का भला तब होगा, देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हम मन से स्वदेशी होंगे। हम स्वदेशी हमारे मन का हिस्सा हो जाए। एक चीज और कहता हूं, इसको जरूर ध्यान में रखिए। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, इन 3 पैमानों को दिमाग में रखिए, दृष्टि में रखिए। छोटी सी इनकी व्याख्या बता देता हूं। रीजनल मतलब जिस रीजन में आप रहते हैं उस रीजन में पैदा हुई चीज को खाइए, प्राथमिकता दीजिए खाने में। वो आपके शरीर के लिए अन्य चीजों के तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। रीजनल। सीजनल, प्रकृति जिस मौसम में जो चीज देती है उसको उसी मौसम में खाने की कोशिश करिए। उसको प्रिजर्व करके, चाहे कोल्ड स्टोरेज में, चाहे केमिकल से, चाहे रेफ्रिजरेटर में, चाहे किसी भी विधि से खाने की कोशिश मत करिए। वो शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां पैदा करेगा। दाम भी बढ़ता है उसका, महंगा भी, और संकट भी देता है। इसलिए सीजनल चीज खाइए। जिस सीजन में जो चीज, भरी गर्मी में तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, लेकिन दिसंबर जनवरी में तरबूज और खरबूज को प्रणाम कर लीजिए। ये है सीजनल का अर्थ। ओरिजिनल, रीजनल और सीजनल। अब ओरिजिनल क्या है? 2 चीजें बता दिए, ओरिजिनल बचा। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल ये है वह चीजें उसी रूप में खाई जाएं जिस रूप में उनमें बहुत ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप ना हुआ हो। थोड़ा तो हस्तक्षेप स्वाभाविक होता है, बहुत ज्यादा नहीं। जिससे दूध से दही, दही घी, छाछ, मक्खन, यहां तक चीज समझ में आती है। उसके बाद जब आप उसको चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे तो हर चीज में आपको समझ में आ जाएगा। तो चीज को ओरिजिनल फॉर्म के जितना निकट रखकर आप इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना सुरक्षित होगा, उतना आपकी देह को और मन को लाभप्रद होगा। या तो सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, इस त्रयी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और फिर वहीं से बात समाप्त करेंगे जहां से आज बात शुरू की थी कि स्वदेशी भारत की आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। भारत की शक्ति और सामर्थ्य का मूल मंत्र है स्वदेशी। नान्याः पंथाः अयना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता संभव नहीं। वो छोटी छोटी चीजें कि हमारा जूता और हमारा मोजा भी विदेशी हो जाए, क्यों? हमारा नेल कटर भी विदेशी हो जाए, हमारी शेविंग किट भी विदेशी हो जाए, हमारा ऐनक भी विदेशी हो जाए। इस विदेश के प्रति इस आसक्ति के भाव से हमको बचना होगा, खुद भी और दूसरों को भी बचाना होगा। हम इतना कर लेंगे तो देश अपनी शर्तों पर
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बात कर सकेगा, निर्णय कर सकेगा। केवल एक ही बात, ना संघर्ष ना विवाद। दुनिया में कहीं संघर्ष विवाद करने की जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ इस बात की जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, स्वदेशीकरण की। लेकिन स्वदेशीकरण केवल कंठ से नहीं हो, कंठ से स्वदेशी होने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। स्वदेशी कंठ से नीचे आत्मा तक जाए, मन तक जाए, हमारी जीवनचर्या का हिस्सा हो जाएगी। जिस दिन स्वदेशी नारों में स्वदेशी रहेगी तो लाभ नहीं देगी। जो चीजें नारों में रही उनसे बहुत लाभ नहीं मिला, जो चीजें आत्मा में उतर गई, जीवन का हिस्सा हो गई, उन्होंने लाभ दिया भारत को। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि देश में और अपने देश के जीवन में और समाज के जीवन में, राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में और अपने निजी जीवन में हम स्वदेशी को प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद।